प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक जो है ना हमारा, वो बहुत ही गहरा, इमोशनल और सेंसिटिव है। अगर आप इस वीडियो तक आए हो ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि आप इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, कि जहां पर आप किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो बहुत ज्यादा टाइम से, और वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल साइलेंट सिचुएशन पकड़ ली है, वो आपसे चुप हैं, खामोश हैं। तो यही है कि वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ना। हम ये चेक करने वाले हैं कि उनके मन में एक्चुअली में अभी इस टाइम में और रिसेंटली आपके लिए क्या चल रहा है। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये उनकी ईगो है, मजबूरी है, या फिर उनका डर है। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। आज हम इन सारे सवालों के जवाब बहुत डिटेल में निकालने वाले हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का सभी ध्यान रखिए। कलेक्टिव का मतलब होता है कि जो चीजें आपके साथ मैच होती हैं आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, और जो चीजें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं, आपको लग रहा है कि मैच नहीं हो रही हैं, तो आप उन चीजों को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको ऐसे ही डीप, हॉनेस्ट और हीलिंग गाइडेंस आपको चाहिए और आप डेली देखना चाहते हो, तो जल्दी से अभी के अभी लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो आगे जो अच्छे गाइडेंस और वीडियोस आएंगे आप उनको मिस ना करें। अभी तक आपने कर लिया होगा। चलिए चेकआउट करते हैं। कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। अपनी आंखों को बंद करके उस पर्सन को याद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने याद कर लीजिए। जो भी आप उस पर्सन से रिलेटेड है याद कर लीजिए, और अपने मन में यही पूछिए कि वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। और जब आप रेडी हो जाओगे तब आप वीडियो को कंटिन्यू करना, आगे देखना, ठीक है। एनर्जी कनेक्शन बनाते हैं आपके साथ। ओके, देखते हैं कि कार्ड कितने अच्छे लेवल पर आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी मैसेजेस आएंगे ना, वो बहुत हायर गाइडेंस के थ्रू आएंगे। यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है ना, जो सच है, जो आपको क्लैरिटी देने वाला है, और जो आपके मन को शांत करे, आपको शांति दे, आपको हीलिंग दे, वही मैसेज आए। मैं ये भी यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब जो हम कार्ड निकालेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, मतलब उनका मेंटल स्टेट क्या है, उनके दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, एंड कांटेक्ट ना करने का मेन वजह क्या है, रीजन क्या है। और ये भी सवाल आता ही है ना कि अगर चुप है तो ये साइलेंस परमानेंटली है, या फिर टेम्परेरी है, या फिर लॉन्ग टर्म है, और फ्यूचर में कांटेक्ट के क्या चांसेस हैं, ये भी हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार जवाब एंड मैसेज में ही होता है, छुपा होता है। चलिए, जो पहला कार्ड निकल कर आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी मेंटल स्टेट क्या है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी निकल कर आई है। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी बता रही है, आपको कह रही है कि ये व्यक्ति बाहर से आपको जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अंदर से उतना ही ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी इस टाइम में। ऐसा लगता है कि ये समझना नहीं चाहते कभी कभी तो। और ऐसा भी दिखाई देता है कि इनके दिमाग में ना इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं, ओवर थिंकिंग भी है, गिल्ट भी है, फियर भी है, और पास्ट के कुछ अनरिजॉल्व इमोशंस भी हैं। सब एक साथ इनके मन में चल रहा है ना। ऐसा दिखाई देता है कि ये जानते हैं कि अगर आपसे बात करेंगे ना, तो इनकी फीलिंग्स जो है दोबारा सरफेस पर आ जाएंगी, जिस तरह से पहले इनकी फीलिंग्स आपके लिए थी। तो इसीलिए ये ना बच रहे हैं कि ये अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं है। और इस कार्ड के बाद ये जो कार्ड दिखाता है कि ये साइलेंस इग्नोर करने का साइन नहीं है, मतलब आपको इग्नोर करना नहीं दिखा रहा है। ये एनर्जी बता रही है कि ये साइलेंस खुद से बचने का तरीका है। कभी कभी ना लोग बात इसलिए भी बंद कर देते हैं क्योंकि वो जान गए होते हैं कि अगर मैंने बात की तो अपनी फीलिंग्स को वो रोक नहीं पाएंगे, या फिर रोक नहीं पाऊंगी। मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप ये सुन रहे हो और इमोशनल हो रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा हार्ट इमोजी मुझे ड्रॉप करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अभी किस एनर्जी में हो। नेक्स्ट कार्ड जो मैं निकालूंगी ना, वो कार्ड होगा कि उनके दिल की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि उनके दिल की फीलिंग्स क्या है आपके लिए।
और आपको क्या लगता है मुझे भी बताना। यहाँ पर बहुत प्यारी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है ना। आप अगर सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर इनकी फीलिंग्स आपके लिए खत्म नहीं हुई है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि वो फीलिंग सिंपल नहीं है, उनके साथ अटैच्ड है गिल्ट, रिग्रेट, फेयर और लॉस का डर। वो आपको याद तो बहुत करते हैं, आपको मिस तो बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और ऐसा भी है कि ना जब रात में अकेले होते हैं ना, तो कोई पुरानी चीज या सॉन्ग जो आप दोनों ने साथ में सुना हो उसको बहुत याद करते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद उनका माइंड कहता है कि नहीं, अगर मैंने मैसेज किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए वो रुक जाते हैं और खुद को रोक लेते हैं, है ना। अगर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये फील करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको मिस करते हैं लेकिन फिर भी चुप हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये मिस तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी चुप हैं, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। जो हमारा मेन टॉपिक था कि उनका कांटेक्ट ना करने का असली रीजन क्या है, तो हम उसी टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि क्या कार्ड नेक्स्ट निकल कर आता है। ओके, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है कि वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। पहला जो रीजन दिखाई देता है कि उन्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब इमोशंस फ्लूड पे आ जाना है कि वो इस वक्त इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। दूसरा रीजन चेक कर लेते हैं कि क्या रीजन है बात ना करने का। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फियर का मिक्स है, ईगो, उनका अहंकार और उनका डर। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जैसे खुद से पहले इनिशिएट कर लिया, बात कर लिया ना, तो वो कमजोर दिखेंगे, है ना, या फिर आप रिजेक्ट कर दोगे, या उनको ऐसा लगता है कि ना आप पुराने सवाल दोबारा से खड़े हो जाएंगे जो पहले रह गए थे। तीसरा रीजन देखते हैं क्या है, फैमिली का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई और ऐसी सिचुएशन जो उन्हें इमोशनली अवेलेबल नहीं रहने दे रही है। ठीक है, कोई फैमिली से रिलेटेड बात निकल कर आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट रीजन मुझे ये दिखाई देता है कि वो खुद कंफ्यूज हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लोग अक्सर साइलेंस को तब सिलेक्ट करते हैं जब वो चुप रहना चाहते हैं और कंफ्यूज होते हैं। साइलेंस का मतलब नो नहीं होता, कभी कभी साइलेंस का मतलब होता है कि मुझे खुद को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये साइलेंस जो है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, ये एनर्जी आपको कह रही है कि ये साइलेंस परमानेंट नहीं है, लेकिन इमीडिएट भी नहीं होगा, जल्दी भी नहीं होगा। उनके मन में एक इंटरनल फाइट चल रही है। एक तरफ तो है जो उनका दिल आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ दिमाग में एक बात है कि वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते, है ना। जैसे जैसे उनका इमोशनल प्रेशर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे कांटेक्ट करने की इच्छा भी और बढ़ेगी। इसलिए अगर आप पेशेंस रख पा रहे हो, थोड़ी सी तसल्ली रख पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा और समय दो इनको थोड़ा सा और टाइम दो। देखते हैं कि फ्यूचर में कांटेक्ट करने के क्या चांसेस दिख रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि कांटेक्ट तब आएगा, कब आएगा, जब उनका कांटेक्ट आएगा ना, जब उनका गिल्ट पीक पर होगा। आप उनसे थोड़ा सा इमोशनली दूर हो जाओगे, इमोशनली डिटैच्ड हो जाओगे, या फिर ना कोई एक्सटर्नल ट्रिगर होगा, मतलब जैसे ड्रीम, मेमोरी या फिर कोई लॉस, है ना। और हो सकता है कि जो उनका मैसेज आए या फिर कांटेक्ट आए वो थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे इमोशंस बहुत होंगे, बहुत गहरे इमोशंस होंगे। नेक्स्ट कार्ड जो मैं निकालूंगी ना, वो आपके लिए गाइडेंस की एनर्जी होगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है। यूनिवर्स आपके कह रहे हैं कि आप अपनी वैल्यू को मत भूलो, खुद को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रोक दो, है ना। उनके साइलेंस को अपनी वर्थ से बिल्कुल मत जोड़ो, है ना। अगर वो आए तो भी अच्छा है, अगर वो नहीं आते हैं फिर भी आप इनकम्प्लीट नहीं हो, आप तब भी कंप्लीट हो। तो ओवरऑल यही दिखता है कि यूनिवर्स आपको ना थोड़ा सा साइलेंस रहने का मैसेज दे रहे हैं। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि अगर आप इस सिचुएशन में हो जहां पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, साइलेंस से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल क्लैरिटी के लिए डिटेल रीडिंग अगर आप चाहते हो
तो आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर लेकर, और डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हो और देख रहे हो तो कमेंट में आप क्लैरिटी लिख दीजिए कि आई चूज माई क्लैरिटी, है ना, या फिर जो आपका मन हो हार्ट ड्रॉप कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स आपके साथ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।